जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। ओह माय गॉड, ये टोनी किससे पूछ के दरवाजा खोला है इसने? Get out! How dare you, हाँ? इस कमरे में कदम रखने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? मम्मी जी, दरवाजा खुला हुआ था, मैं यहाँ पर बैठी, मेरी आँख लग गई। बकवास बंद करो अपने तुम। आइंदा इस कमरे को रेलवे प्लेटफॉर्म समझकर कभी भी मत चली आना। आए और पसर गए। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। प्लीज गेट आउट, या धक्के मार के बाहर निकलो तुम्हें। मम्मी जी, यहाँ पे कौन है वो रास्ता जिसे इस कमरे के बारे में पता है? जिसने इस कमरे के ताले भी खोल डाले। कहीं राशि तो नहीं? राशि नहीं कर सकती। डैडी, काश आपने वो सब नहीं किया होता जिसे दुनिया के नजरों से बचा कर रखने के लिए हमें बंद और धोखा देने वाले तालों की जरूरत पड़ती। ये कमरा ना तो अब इस घर का एक हिस्सा है, नहीं इसकी इस घर में कोई हिस्सा की भलाई है। डैडी, जो राज इस कमरे में दफन है तो न जाने क्या हो जाएगा। बहुत साल लग रहे हैं मुझे इसमें सीखने के लिए। आपकी याद आती है तो जाते हैं उसको। मम्मी जी, आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी मेरे साथ? मैंने क्या किया था? सिर्फ उस कमरे में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी बात से इस घर में सब लोग डरे हुए हैं, जैसे अतीत की किसी अनचाही बात के खुलने का डर हो। कल मासी और बीजी भी बरनाले का नाम सुनते ही और दिवाली की पार्टी की बात पर अजीब सा बिहेव करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बरनाले ही वो कारण है जिसकी वजह से दुबई से लौटने के बाद परिवार में पिछले कुछ दिनों से इतनी परेशानी हो गई। मेरे ख्याल से मुझे ये सब बानी मामी को बता देना चाहिए। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतनी ओवर एक्ट कर रही हूँ और बात कुछ भी ना हो। वैसे भी मम्मी जी तो अक्सर सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारती रहती है। राशि भाभी, अनु, सॉरी, जरा आने में थोड़ी देर हो गई। गुड़िया ने तंग तो नहीं किया आपको? बिल्कुल नहीं।
आराम से। अच्छा, आप मम्मी को बता देंगी कि मैं जा चुकी हूँ। रोहित भी वैसे कार में इंतजार कर रहा है मेरा। जरूर। अनु, इस वक्त वापस आई हो? हाँ रानू, पार्टी में वक्त कहाँ बीत गया पता ही नहीं चला। वैसे सोनिया की शादी कैसे रही? और तुम तो सबके साथ गई थी ना, तो तुम अकेले कैसे? हाँ, वो दीदी और मिस्टर वालिया को एक और पार्टी में जाना था, तो वो वहीं से निकल गए। और पिया शायद पहले निकल चुकी थी वहाँ से। ओके, आई नीड टू गो। बाय। Good night. गुड नाइट। बाय बाय। कल मिलते हैं। बाय। बहुत लेट हो गया, थक गई होगी ना? नहीं रानो, बेबी के साथ तो वक्त का पता ही नहीं चला कि कैसे गुजर गया। और रणबीर भी तो नहीं है ना। अच्छा ये बताओ, सोनिया की शादी कैसे रही? वेरी गुड। पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम वहाँ होती तो और भी मजा आता। अच्छा राशि, पिया वापस आई क्या? रानो, वो मैं बेबी के साथ थी ना, तो मुझे नहीं मालूम। अब बहुत देर हो गई, हमें चलकर सोना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। पिया को राशि ने यहाँ नहीं देखी। अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई होगी? अगर प्रिया ने किया है, ना ही वो टॉप मॉडल बन पाई और ना ही एक्टर, और ना ही किसी अमीर या मशहूर आदमी से उससे शादी की। तुम्हारी खुशी किसी ऐसी चीज में है जो इस वक्त तुम्हारे पास नहीं है दिया, और खोई हुई चीज को तुम्हें अच्छी तरह से पाना आता है। तुम वही करो जो तुम चाहती हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी होगी। तुम तो जबरदस्ती कभी ना पूरे होने वाले सपने की तरफ लालच है जैसे। क्यों जी रही हो तुम? मुश्किल से शादी करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये तो पता है ना? अगर प्रिया ने और कोई भी चीज को तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हारी खुशी किसी ऐसी चीज में ऐसी बन पाई और इस वक्त तुम्हारे पास मुश्किल अमीर या मशहूर आदमी से उससे शादी की। मैं जानती हूँ कि जीत तुम्हारी होगी। थैंक यू वेरी मच तरुण फॉर ड्रॉपिंग अस। वैसे ये तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। भाई जरूरत कैसे नहीं, जिनकी वजह से पार्टी में जान आ गई हो उनके लिए इतना तो किया जा सकता है। और कोई अच्छी कंपनी के साथ किसे पसंद सही बन जाए। वैसे तुम लोग के पास लाइफ में टाइम भी कहाँ है। जय, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम दोनों से साल भर के तमाम अपॉइंटमेंट एक साथ ही ले लिया तुम एक महीना। बस बस बस, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ देखा अरे काम सोचेंगे क्या होगा। Good night and thanks for great. Thank you. भैया तुम इतनी रात में, इज एवरीथिंग ओके? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ एयरपोर्ट जाना है, मैं चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। नहीं, देखिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सॉरी। भैया प्रिया
वालिया को क्या हो गया? मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया। हेलो हेलो, बैटरी को भी अभी जाना था। अब मैं पूरी तरह टूट चुकी हूँ। जिंदगी में सिर्फ ठोकरें खाई है मैंने। कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि शायद अपनी मंजिल को मैं हासिल कर पाऊंगी, लेकिन वो वक्त चला गया है मिस्टर वालिया, और अपनी आंखों के सामने मैं अपने सपनों को टूटते हुए देख रही हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के चली जाऊंगी। दुबई में जो पल हमने गुजारा, उस पल को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और अगर मैं आपके सामने रहूंगी तो उस पल को भुलाना नामुमकिन है मेरे लिए। आप मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन गए हैं मिस्टर वालिया, और जब आप इसको नजरअंदाज करते हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं आपकी और अपनी दी की जिंदगी को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन एक शर्त पे मैं वापस आ जाऊंगी, अगर आप खुद मुझे लेने आए और मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मैं आपके बिना नहीं जी सकती मिस्टर वालिया, नहीं जी सकती मैं आपके बिना। I love you मिस्टर वालिया। I'm madly in love with you. You're my life. और अगर आप नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगी कि आप अब मेरी किस्मत में ही नहीं थे। मेरी फ्लाइट 4:30 की है। अगर आप वक्त में आ गए और मुझे जाने से रोक लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि किस्मत को हमारा मिलना मंजूर है, वरना मैं मान लूंगी कि नसीब का इशारा है कि मुझे आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना होगा। All the passengers flying by flight number IC747, please proceed towards security check. All the passengers flying by flight number IC747, please proceed towards security check. आपका अब तक ना आना ये साबित करता है कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है। ये जो रास्ता आपने और तकदीर ने मुझे दिखाया है, इस पर चलना शुरू करने के बाद पलटना नामुमकिन होगा। अब मेरा आपसे कोई वास्ता नहीं होगा मिस्टर वालिया, और आपसे दूर रहने के लिए मुझे अपनी दी और रानों से भी रिश्ता तोड़ना होगा।
कहीं नहीं जाऊंगी मैं। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और हमारी इस नई जिंदगी में पिया, ये कैसा मजाक है पिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी? क्या हम सब तुम्हारे कुछ नहीं लगते? तुम हम सबको छोड़कर जाना चाहती हो? मुझे, रानू को, मिस्टर वालिया को? अच्छा हुआ कि पुष्कर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर तारा ने मुझे फोन नहीं किया होता, मुझे कभी पता नहीं चला कि तुम ऐसा कुछ करने जा रही हो। ऐसा पागलपन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जवाब दो दिया, तुमने ऐसा क्यों किया? वो दिन मैंने सोचा कि नई जिंदगी। कैसी नई जिंदगी? तुम अपने पुराने रिश्तों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करने की बात कर रही हो। क्या मैं वाले तुम्हारे कुछ नहीं लगते? क्या राना तुम्हारी कुछ नहीं लगती? और पुष्कर, तुम पुष्कर को भी आसानी से भुला देती? अब क्या होगा? मैं, मिस्टर वालिया और पुष्कर, हम सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हैं और तुम भी हमारी जिंदगी का हिस्सा। चाहती हूँ तुम सिर्फ मिस्टर वालिया की बात करो, इसलिए मैं भी यहाँ लेकर आई। मिस्टर वालिया प्लीज, अब आप ही पिया को समझाएं। मैं आपका बाहर इंतजार करूँगी। आप मेरे बुलाने पर आए हैं। प्रिया, तुमने मुझे कब बुलाया? मैंने आपको फोन किया था। हाँ, तुमने फोन किया था, लेकिन मैं सिर्फ इतना सुन पाया कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती। आफ्टर दैट माय बैटरी वेंट। तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? मैं यहाँ बानी के कहने पर आया हूँ। मैंने मैसेज छोड़ा था। मुझे लगा कि आप मेरे मैसेज मेरा मैसेज आपको मिला ही नहीं। Last call. Passengers traveling by IC747. Please proceed towards the aircraft. This is the final call for evacuation. Please proceed to the aircraft. मैंने आपके लिए मैसेज छोड़ा था मिस्टर वालिया, लेकिन आपको तो मेरा मैसेज मिला ही नहीं। काश आपको मेरा मैसेज मिला हो। बानी हमारा इंतजार कर रही है। चलो। मुझे रोकने आए, देखी कहने पर आए। अब मैं नारायणी नमस्ते। आपकी बताइए, मेरा चढ़ाई आपकी बताइए। यही वो रास्ता है जो मुझे मेरे अरमान पूरे होने तक पहुंचाएगा, मंजिल तक ले पहुंचाएगा। मैं खुद को आपके भरोसे छोड़ रही हूँ। प्लीज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए। ये आपका यहाँ आना, मुझे वक्त पर रुकना, या यही सही रास्ता है? या यही भगवान का जवाब है? हाँ प्रिया, यही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। लेकिन दी, भगवान के इस इशारे को मैं क्या समझूं? या तुम उन किस्मत वालों में से हो
जिन्हें भटकने से पहले ही भगवान ने रास्ता दिखाया है। भगवान ने हमें जरिया बनाकर तुम्हारे पास भेजा ताकि हम तुम्हें सही वक्त पर रोकें। भगवान ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया है। अब वक्त है कि तुम उनका इशारा समझो। वो सारी खुशियाँ जो तुम